भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वन्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री करुणेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ये शंकराश्रिताः सर्वे मुच्यन्ते तेन संशयः न गच्छन्ते नरकं पापिष्ठा अपि दारुणम् आश्रिताः शंकरम तस्मात् प्राप्नुवन्ति च शाश्वतम। अर्थात जो प्राणी भगवान शंकर जी का आश्रय ग्रहण करते हैं अर्थात उनके शरणागत हो जाते हैं, वे सभी मुक्ति प्राप्त करते हैं। भगवान शंकर जी के आश्रित महान पापी भी अत्यंत भयावह नरक को प्राप्त नहीं होते, वे शिव जी के शाश्वत पद को पा जाते हैं। इस विषय में कोई भी संदेह नहीं है। लिंग महापुराण के पूर्व भाग के 6वें अध्याय से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। आज का शीर्षक आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा। विभिन्न प्रकार के जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर, ये सब जीव क्यों जन्म लेते हैं? मनुष्य क्यों जन्म लेता है? क्यों मरते हैं सब? इस झमेले का क्या मतलब है? भाई, जीव को जब स्वभावतः हम मुक्त होना है तो बंधन में क्यों आ जाता है? और हर जगह ये कहा भी जाता है कि भाई बंधन में आप खुद ही बंध गए हो। विद्वान यही तो कहते हैं कि आप खुद ही बंधन में बंध गए हो, और आपको भी ये एहसास होता है कि सही बात है, मेरे बारे में तो मैं ही जान सकता हूँ, बाहर तो इसका उत्तर है नहीं कहीं। तो ये सभी जीवों का जन्म मरण क्यों होता है? अच्छा है कि प्रभु किसी को जन्म ही ना दे, तो ये पाप पुण्य, ये स्वर्ग नरक, इन सब का झंझट ही नहीं रहेगा। तो ये सब क्यों होता है? तो ऐसा ही प्रश्न बहुत से ऋषियों के मन में भी आया। तो उन ऋषियों ने पवन देवता से इस संबंध में प्रश्न किया, जन्म मरण का वास्तविक रहस्य क्या है? ऐसा प्रश्न ऋषियों ने पवन देवता से किया। तो उसी वार्तालाप का वर्णन शिव महापुराण की वायवी संहिता के पूर्व खंड के 31वें अध्याय में है। तो आइए जानते हैं कि वायु देवता अर्थात पवन देवता इस संबंध में क्या बातें बताते हैं। वो कहते हैं, हे ऋषियों, आप लोगों ने युक्तियों से प्रेरित होकर जो संशय उपस्थित किया है वह उचित है, क्योंकि किसी बात को जानने की इच्छा अथवा तत्व ज्ञान के लिए उठाया गया प्रश्न साधु बुद्धि वाले पुरुषों में नास्तिकता का उत्पादन नहीं कर सकता। हाँ, सही बात है, जिज्ञासु को उसका उत्तर मिल जाए तो वो नास्तिक क्यों बनेगा, वो तो आस्तिक ही रहेगा। आगे वायु देवता कहते हैं, मैं इस विषय में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करूंगा जो सत्पुरुषों के मोह को दूर करने वाला है। असत पुरुषों का जो अन्यथा भाव है, जो मतलब शिव जी में विश्वास नहीं करते, तो उनमें प्रभु शिव जी की कृपा का अभाव ही मूल कारण मानना चाहिए। ऐसा पवन देव कह रहे हैं कि यदि शिव जी से जो विमुख लोग हैं तो ऐसा मानिए कि उन पर शिव जी की कृपा नहीं हो रही, यही इसका मूल कारण है। यद्यपि शिव जी सब पर बराबर कृपा करते हैं, वो कोई भेदभाव नहीं करते, लेकिन वह अपने स्वभाव के कारण ही उनकी कृपा से वंचित हो जाता है। जैसे सूर्य देवता तो सब पर बराबर प्रकाश कर रहे हैं ना, लेकिन आप छाया का आश्रय ले लें तो उसमें सूर्य देवता क्या करेंगे? आगे पवन देवता कहते हैं, शिवस्य परिपूर्णस्य परानुग्रह मंतरा न किंचिदपि कर्तव्यमिति साधु विनश्चितम् स्वभाव एव पर्याप्तः परानुग्रह कर्मणि अन्यथा निःस्वभावेन न किमप्यनुगृह्यते। अर्थात वायु देवता कहते हैं, परिपूर्ण परमात्मा शिव जी के परम अनुग्रह के बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है। मतलब उनकी इच्छा के बिना तो सृष्टि ही नहीं है, अर्थात किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। परानुग्रह कर्म में स्वभाव ही पर्याप्त अर्थात पूर्णतः समर्थ है, अन्यथा निःस्वभाव पुरुष किसी पर भी अनुग्रह नहीं कर सकता है। मतलब ये बताया जा रहा है कि ईश्वर का एक स्वभाव भी है। मैं बहुत सरल रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बस श्लोकों का और पुराण का आश्रय इसलिए ले रहा हूँ कि आप प्रामाणिक रूप से शास्त्रोक्त दृष्टि से इस विषय को आप समझ सकें। यह बताया जा रहा है कि प्रभु का स्वभाव है कि निःस्वभाव पुरुष, जिसमें स्वभाव ही नहीं है दया का, अनुग्रह का, तो वह अनुग्रह कर ही नहीं सकता है। पशु और पाशरूप सारा जगत ही पर कहा गया है, वह अनुग्रह का पात्र है। वही जो पशु और पाशरूप सारा जगत है वह अनुग्रह का पात्र है, उसी पर प्रभु अनुग्रह करते हैं। पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का समन्वय आवश्यक है। पति कौन है? प्रभु महादेव। पशुपति वही है, पति ही आज्ञा देने वाला है, वही सदा सब पर अनुग्रह करता है। अभी तक पवन देवता ने जो कहा उसको सरल रूप से आप ऐसे समझें कि भगवान शिव ही पशुपति हैं
पशु और पाश रूप ये जो जगत है उसका मूल कारण ही भगवान शिव हैं। वही अनुग्रह करते हैं, वही बंधन से मुक्त करने वाले हैं, वो पशु के पति हैं। आगे कहा जा रहा है, मूर्तात्मानोप्यनुग्राह्य शिवाज्ञान निवर्तनात् अज्ञानाधिष्ठितम् शंभोर न किंचिदिह विद्यते येनोपलभ्यते स्माभिः सकलेनापि निष्कलः समूर्तात्मा शिवः शैव मूर्तिरित्युपचर्यते। अर्थात जो भगवान का साकार रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, वह भी उस परम तत्व के अनुग्रह के पात्र हैं। तो त्रिदेव भी उस परम सत्ता की आज्ञा से निवृत्त नहीं है, वह भी उनकी आज्ञा में ही है। यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शिव जी की आज्ञा के अधीन न हो। सगुण या साकार होने पर भी जिसके द्वारा हमें निष्कल अर्थात निर्गुण या निराकार शिव जी की प्राप्ति होती है, उस मूर्ति या लिंग के रूप में साक्षात शिव जी ही विराज रहे हैं। उस परम सत्ता का साक्षात स्वरूप यदि आप देखना चाहते हैं तो वही तो शिवलिंग के स्वरूप में विद्यमान है। यही बात पवन देव यहाँ पर कह रहे हैं। हम तो साकार रूप में है ना, तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि सकल यानी साकार रूप होने पर भी जिसके द्वारा हमें निष्कल शिव जी की प्राप्ति होती है, निराकार शिव जी की प्राप्ति होती है, उस मूर्ति या लिंग के रूप में साक्षात शिव जी ही विराज रहे हैं। शिवलिंग उस निर्गुण निराकार परम तत्व का ही प्रतीक है। और आगे बात मूल विषय की ओर ही जाएगी, लेकिन इस बात को प्रारंभ से समझना आवश्यक है, क्योंकि प्रभु के स्वभाव को आपको पहले समझना होगा ना, तब ना आप समझेंगे कि जीव क्यों जन्म लेता है, क्यों मरता है, क्यों फंस जाता है इस घन चक्कर में। तो वीडियो को अंत तक आप धैर्य पूर्वक देखें तो आपको यह विषय बहुत अच्छे से समझ आएगा। आगे पवन देवता कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रभु साकार रूप से किसी के सामने फिर उपस्थित नहीं होते, नहीं, तो यही तो बात यहाँ पे बताई जा रही है ना, कि जो उनके साकार स्वरूप हैं वह भी उनकी ही आज्ञा में हैं और उनका साकार स्वरूप भी उपलब्ध है। जिन्हें उसकी उपलब्धि करनी है वो करता है, जिनको साकार स्वरूप की उपलब्धि करनी है उसके मार्ग भी है, उसकी मनाही तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर विशुद्ध मोक्ष की बात हो रही है और जन्म मरण की बात हो रही है, और प्रभु का स्वभाव कैसा है वही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वायु देवता यहाँ पर यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका मूल स्वरूप निराकार है, लेकिन वह साक्षात स्वरूप में भी प्रकट है, लेकिन उनके निराकार स्वरूप को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उसको आप बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते कि देखो ये परम तत्व है। हाँ, लेकिन साकार स्वरूप से प्रतिमा में, शिवलिंग में आदि में हम उनकी भावना कर लेते हैं। आगे वायुदेव कहते हैं कि कोई ना कोई मूर्ति ही आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है। हाँ, जैसे आत्मा है शरीर का आश्रय लेकर के ही प्रकट रूप में है ना, आत्मा तो आपको दिखती नहीं, शरीर दिखता है ना, तो शरीर का आश्रय लेकर के ही आत्मा क्रियाशील है। कोई ना कोई मूर्ति ही आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है। शिव जी की मूर्ति है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि इस मूर्ति के रूप में परम शिव जी विराजमान हैं। शिवलिंग निराकार पर ब्रह्म का प्रतीक है, तो हम ऐसी भावना कर लेते हैं। आगे बहुत ही सरल तरीके से इस बात को और समझाया गया है। यथामग्निमान येत्युक्तये ज्वलत काष्ठा धृते स्वयं नाग्निरानीयते तद्वत् पूज्यो मूर्त्या मनः शिवः अतएव हि पूजादो मूर्त्यात्मा परिकल्पनम मूर्त्यात्मनि कृतं साक्षात् शिव एव कृतं यतः। अर्थात जैसे किसी से यह कहने पर कि तुम आग लेकर आओ तो उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के अलावा क्या साक्षात अग्नि लाई जाएगी क्या? वो कोई जलती हुई लकड़ी, कोई ईंधन से युक्त किसी पदार्थ में आग को लेकर के आएगा ना। साक्षात अग्नि को हाथ में लेकर के कोई कैसे आ सकता है? किसी चीज का आश्रय लेकर के ही तो अग्नि आप तक आएगी। आप माचिस जलाते हैं तो तीली का आश्रय लेकर के ही तो अग्नि जलती है, कहीं स्टोर करके आप अग्नि को नहीं रख सकते हैं। तो वही यहाँ समझाया जा रहा है, वह परम तत्व आश्रय लेकर के प्रकाशित होता है। आगे प्रभु के निराकार स्वरूप के विषय में बताते हुए वायुदेव कहते हैं, जैसे सूर्य देवता की किरणें पृथ्वी पर विभिन्न पेड़ पौधों जीव जंतुओं पर पड़ती है, लेकिन जीवों और पेड़ पौधों के स्वभावानुसार उस किरण का उन सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। सभी अपने स्वभावानुसार अपना अस्तित्व ग्रहण करते हैं। अब यहीं पर वीडियो का मूल विषय आता है कि फिर जीव बार बार क्यों जन्म लेता है, क्यों मरण होता है उसका। यद्यदा भवितुम योग्यम तत्तथा न भवेत् स्वयं विना भावनया कर्ता स्वतंत्र संततो भवेत्। अर्थात जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसी वह स्वयं नहीं बनती है। वैसी बनने के लिए कर्ता की भावना का सहयोग होना आवश्यक है,
कर्ता की भावना के बिना ऐसा होना संभव नहीं है, अतः कर्ता सदा स्वतंत्र होता है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी भी वस्तु का अनुभव करने के लिए कर्ता एक साक्षी होना उसके लिए आवश्यक है ना। जैसे आप दुनिया का अनुभव कर रहे हैं तो यह समस्त संसार आपके सापेक्ष है ना, आप उसका दर्शन कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, तभी तो आप कह सकते हैं कि कोई दुनिया है। आपको ही अनुभव ना हो रहा होगा, आपको ही कुछ न दिख रहा होगा, तो आप कैसे मानेंगे? तो आप स्वयं साक्षी भाव से उसे देख रहे हैं ना। आप सरल रूप में समझें, वो कर्ता भाव ही सूक्ष्म रूप से जीवों के रूप में होते हैं। हर एक जीव में एक अनुभव करने की, महसूस करने की क्षमता होती है। कारण शरीर त्रिगुणों से ही बनता है, त्रिगुणों से हमारा स्वभाव तय होता है। कारण शरीर से ही सूक्ष्म शरीर निर्मित होता है, सूक्ष्म शरीर ही विभिन्न भौतिक शरीरों में घूमता है। तो आगे यहाँ पर पवन देव क्या कह रहे हैं? सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव जी जिस तरह स्वभाव से ही निर्मल हैं, उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाली आत्माएं स्वभाव से ही मलिन होती है। जीव संज्ञा धारण करने वाली जो आत्माएं हैं, जो विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करती हैं, आज आप मनुष्य बने बैठे हैं, आप कभी किसी अन्य योनि में रहे होंगे, तो उन्हीं जीवों के लिए कहा जा रहा है कि वह तो स्वभाव से ही मलिन होते हैं। यदि ऐसी बात न होती तो वो जीव क्यों नियम पूर्वक संसार में भटकते और शिव जी क्यों संसार बंधन से परे रहते? प्रभु का जो निर्गुण स्वरूप है वह तो जन्म मरण के चक्र से परे है, उसका कोई लेना देना नहीं है जन्म मरण से। तो इसीलिए प्रारंभ में कहा गया ना कि शिव जी स्वभाव से ही निर्मल हैं। उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाली आत्माएं स्वभाव से ही मलिन हैं। तो इसी मल के कारण जीव विभिन्न योनियों में जन्म प्राप्त करता है। आगे वायुदेव कहते हैं कि विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को ही जीव का संसार कहते हैं। यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव जी को नहीं। इसमें मूल कारण है जीव का स्वाभाविक मल। जब जीव पहली बार अस्तित्व में आता है तो उसके भीतर अपना अपना स्वाभाविक मल होता है। जैसे आप विभिन्न प्रकार के वृक्षों के बीजों को ले लें और उन्हें बो दें तो वो अपने स्वभाव के अनुसार ही वृद्धि को प्राप्त करेंगे। उसी मल के कारण वह गुणों से आवृत हो जाता है। गुण से यहाँ मतलब सत रज तम से है, इन्हें ही त्रिगुण कहते हैं। तो उन्हीं गुणों के प्रभाव से उसका कारण शरीर निर्मित होता है। तो जीव के जन्म का जो मूल कारण है वह उसका स्वाभाविक मल है। तो जीव अपने ही स्वभाव के कारण बंधन में बनता है, और एक बार बंधन में आने के बाद स्मृति खो गई तो फिर वापस स्मृति प्राप्त करने के लिए उसे मनुष्य योनि तक की यात्रा करनी पड़ती है। और उसके बाद भी मनुष्य योनि मिल जाने के बाद भी क्या गारंटी है कि आप प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ ही जाएं? सभी लोग इस बात पर ध्यान थोड़ी देते हैं कि मनुष्य योनि इसलिए प्राप्त हुई है कि हम अपने असली उद्देश्य को पहचाने, हम ज्ञात करें कि हम किस बंधन में फंसे हुए हैं और आज कैसा सुअवसर हमें इससे मुक्त होने के लिए दिया जा रहा है। आगे वायुदेव कहते हैं वह कारण भूत मल जीवों का अपना स्वभाव ही है, आगंतुक नहीं है। मतलब वह जीवों पर बाहर से कहीं वह उनका स्वभाव नहीं आरोपित हो रहा है। वह मल जीवों का स्वभाव ही है, उनका स्वाभाविक अंग है। आगे कहा जा रहा है कि यदि वह मल बाहर से आ रहा होता तो किसी को किसी भी प्रकार का बंधन प्राप्त हो जाता। ऐसा तो है नहीं, बंधन तो अपनी इच्छा से प्राप्त होता है ना। मल का किस प्रकार का स्तर है उसके अनुसार योनि प्राप्त होती है। अब आज इस महत्वपूर्ण और रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर भी आप जान लें, जिसका कहीं स्पष्ट उत्तर मिलता नहीं, लेकिन यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक विचार करें तो यही कहा जा रहा है कि जीव का अपना ही स्वभाव जो है वह बंधन का कारण बनता है, और मल का जैसा स्तर है वैसा स्वभाव निर्मित होता है और उसके अनुसार ही योनि प्राप्त होती है। या मैं अपने शब्दों में इसको और सरल रूप में आपको समझाने का प्रयास करूं तो आप समझें कि जब जीव पहली बार प्रकट हुआ, अस्तित्व में आया, तो वो अपना स्वभाव लेकर के सब विभिन्न जीव, अरबों खरबों जितने भी जीव उत्पन्न हुए, सब अपना भिन्न भिन्न स्वभाव लेकर के उत्पन्न हुए और अपने स्वाभाविक मल के अनुसार जो उनका स्वभाव निर्मित होता है, और सरल रूप में आप समझ लें कि उनकी जागृति का स्तर जैसा होता है वैसे स्वरूप वो ग्रहण करते चले जाते हैं, वैसी योनि में उनकी प्रविष्टि हो जाती है। जिसकी जितनी जागृति का स्तर है उस प्रकार की योनि में उसकी प्रविष्टि होती है। किसी की जागृति का स्तर इतना श्रेष्ठ है कि उसे प्रथम बार में ही मनुष्य योनि मिल गई और बहुत जल्दी ही वो जो भूल गया था उसे वो याद आ गया। सब कुछ स्वभावानुसार हो रहा है।
यहाँ पर प्रभु कोई कारण नहीं है, यद्यपि कारण वही सब कुछ के हैं, लेकिन कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम वाली बात है। वही सारा मंच सजा रहे हैं, लेकिन सभी अपने स्वभावानुसार उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। सीधी सी बात समझ लें, किसी की जागृति का स्तर बिल्कुल ही कम रहा, उसका स्वाभाविक मल बहुत अधिक रहा, तो उसका पहला जन्म ही निकृष्ट योनियों में होता है। तो अब आप समझ लें कि इन सब बातों के पीछे जीव का स्वाभाविक मल है। तो कहते रहते ना कि प्रभु को क्या पड़ी है कि लोगों को जन्म देता है फिर मृत्यु भी दे देता है। तो सबके पीछे मूल कारण स्वभाव ही है। स्वभाव के कारण ही वह जन्म मरण के चक्र में फंसता है। जागृति के स्तर के अनुसार उसे योनियां प्राप्त होती हैं, फिर योनि क्रम उसी प्रकार चलता रहता है। क्रम से चलते 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 शीर्षस्थ योनि मनुष्य योनि में वो पहुंचता है। वहां पहुंच करके भी उसकी जागृति का स्तर यदि बढ़ पाया, प्रभु की कृपा उसके ऊपर हुई, उसके भीतर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उसे किसी श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति हुई, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। और यदि मनुष्यों ने प्राप्त करने के बाद भी उसने इस विषय पर विचार नहीं किया, उसे याद ही नहीं आया कि वह कौन है और उसे अंत में कहाँ लौटना था, तो वह पुनः फिर इसी जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। तो इसी प्रकार जब तक जीव का स्वाभाविक मल दूर नहीं हो जाएगा, तब तक उसे यह ज्ञात नहीं होगा कि उसका मूल स्वरूप क्या है। उस परम तत्व का ज्ञान उसे हो गया तो समझ लें कि वह मल रहित हो गया। मल रहित हो गया तो वह बंधन में रहेगा क्यों? जीव जब अस्तित्व में आता है तो वह अपने ही स्वाभाविक मल के कारण, सरल रूप में समझें कि अपनी जागृति के स्तर के अनुसार योनियां प्राप्त करता है। कोई सामर्थ्यवान जीव बन जाता है, कोई निकृष्ट योनियों में जन्म पाता है। तो सभी बातों का मूल कारण जीव का स्वभाव है। उसका स्वभावगत जो मल है वही उसका कारण। फिर उसके बाद जब वह जन्म लेता है तो अपने कर्म अनुसार फल पाता है। फल प्राप्ति के क्रम में फिर कर्म होता है, फिर उस कर्म से फल होता है, फिर उस फल को भुगतता है, फिर कर्म होता है, फिर फल आता है। यही क्रम चलता रहता है। जब तक इसको रोक करके उसकी स्मृति को लौटा न दिया जाए, तब तक यह कार्य असंभव है। और यह कार्य कोई कर सकता है तो एक श्रेष्ठ गुरु ही कर सकता है। अब वह किसी भी रूप में हो सकता है। प्रभु आपकी स्मृति किसी भी माध्यम से लौटा सकते हैं। आपके अंदर इस बात की लौ को जगा सकते हैं कि आप जिज्ञासु हो जाएं, आपको यह स्मरण हो जाए कि आप कहां से आए हैं, आपको कहां जाना है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री अत्रीश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।